बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th I am Naseer Ilyas and today I am going to start exercise 1.1। तो जी बच्चों सबसे पहले आपको जो वेलकम कहते हैं जी, आप क्लास 6 से क्लास 7 में प्रमोट हो गए हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज है और इसका पहला क्वेश्चन ही हम करेंगे। तो एक दफ़ा आपको क्वेश्चन जो आपने होमवर्क करना है किस तरीके से करना है आपको मैं दोबारा गाइड कर दूंगा। आपको तो पहले ही क्लास 6 में पता होगा कि आपने होमवर्क कैसे करना है, फिर भी एक दफ़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए जितने भी ये मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं ये मेन उसकी स्टेटमेंट है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको आपने ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से जिससे भी आप लिखना है उसे लिखें। फिर ये क्वेश्चन जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 क्वेश्चंस आपने मार्कर के साथ लिखने हैं, ब्लू से या ब्लैक से। उसके बाद जो आंसर्स हैं आपने वो लिखने हैं आपने इंक पेन से, ब्लू इंक पेन से, या अगर आप पॉइंटर यूज़ करते हैं ब्लू तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इंतहाई नीट एंड क्लीन आपने होमवर्क करना है। इंक्रीजर का कोशिश करें यूज़ ना करें, जो एक दफ़ा क्वेश्चन करना है वो उसी को सही तरह करें, क्वेश्चन में मिस्टेक ना करें। तो देखिए जी क्वेश्चन में करना क्या आपने, आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, इसका आपने होमवर्क करना आज। कल इंशाल्लाह आपको अगला क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने इस सेट को बयान करना है। डिस्क्रिप्टिव क्या है, ये हमारे पास है टैबुलर फॉर्म। टोटल हमारे पास 3 है इसकी, एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक टैबुलर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का जो वर्ड है ये डिस्क्राइब से निकला है, बयान करना। तो ये जो हमें सेट दिए गए हमने इनके इसको लिख के बताना है कि ये किस चीज़ का सेट दिया गया है, इसको आपने बयान करना है, स्टेटमेंट की शेप में इसको लिखना है। तो देखिए पहला जो हमारे पास इसका सेट है वो है जी AEIOU। तो गालबन ये ABC के वर्ड ही हैं। तो ये 5 वर्ड स्पेशल वर्ड जो लिखे हैं इनको हम कहते क्या हैं, ये वॉवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपका लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका जो आंसर होगा दी सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जो उसके हमारे पास क्या आ गए जी, वावल्स आ गए। यहाँ अगर आप ऐसा भी कर लें सेट ऑफ वावल्स, तो यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद आप देखिए जी जो सेट बी है हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है 3 6 9 12। तो ये 3 का टेबल उसने लिखा हुआ है तरतीब वाइज, पहले 4 नंबर लिखे हैं। तो डॉट का मतलब क्या है कि आगे ये चलता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, अनलिमिटेड, यानी कि जो है ये 3 का टेबल उसने लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे जब भी किसी भी नंबर का टेबल हो तो आपने उसको लिखना जी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि जो 3 का जो मल्टीपल्स है उसका सेट है। अगर 2 होगा तो 2 लगा देंगे आप, 4 होगा 4, 5 होगा 5 जी। उसके बाद ये देखिए SPRING, अगर आप इसको पूरे को पढ़ें तो ये हमारे पास स्प्रिंग बन रहा है। तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे आप लिखेंगे दी सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग। जो हमारे पास वर्ड स्प्रिंग है ना उसके लेटर्स का सेट है। उसके बाद नंबर 4 डी पे ए से लेके ABC डॉट्स का मतलब है कि ये सो ऑन चलती जा रही है, DEF और एंड जी पे उठा जाके। तो ये हमारे पास छोटी ABC है। तो हम लिखेंगे दी सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि हमारे पास छोटी ABC के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका सेट है। अब आप आ जाए जी पार्ट 5 पे 6 7 8 9 10। जी ये नंबर शुरू होने 6 से और 10 पे ख़त्म हो रहे हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा नंबर है जी, नेचुरल नंबर है, और 6 से लेके 10 तक। तो आप लिख सकते हैं
the set of natural numbers from 6 to 10 जी, इनके 6 से लेके 10 तक जो है हमारे नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 आप देखिए, f इज़ इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास जो प्लस और माइनस में नंबर होते हैं ना, इनको हम कहते हैं जी इंटीजर्स। 0 होता है और एक नंबर प्लस में एक माइनस में भी देखिए डबल साइन प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे जी इसके 1 2 3 इंटीजर्स है हमारे पास। तो आप लिखेंगे दी सेट ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर्स, या आप कर सकते हैं जी देखिए एक प्लस वाला है एक माइनस वाला, या आप कह सकते हैं बिटवीन +3 एंड -3, वो भी ठीक है। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ जी सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, इनके उसके दरमियान में। तो आप देखिए +-2 है ना, तो इसके बाद क्या आएगा +-3, तो +3 और -3 के दरमियान में, बिटवीन +3 एंड -3, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपने यही लिखना है, ठीक है जी। +3 और -3 के दरमियान में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनका सेट है ये। उसके बाद जो पार्ट 7 है इसका जी वाला देखिए, x, ये कुछ सिंबल्स हैं यूज़ हो रही हैं, ये देखिए आप ध्यान से, x, ये जो लाइन है इसको आपने पढ़ना सच डैट x, और ये जो होता है ये बिलोंग टू का साइन है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मेन चीज़ आपके पास ये है, ये जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट हो गया। उसके बाद ये जो होता है हमारे पास उल्टा भी, जिसे हम कहते हैं जी, ये हमारे पास है ओ एंड, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंड, और उर्दू में इसको कहते हैं और जी। एंड x लेस देन 3, x जो है लेस देन क्या है जी 3, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट है और लेस देन किससे है जी 3 से। तो आप लिखेंगे दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3, इनके 3 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है इसका पार्ट 8 है, एच वाला, x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर ही हैं, एंड x ग्रेटर देन 99 है यहाँ पे। तो जी अब क्या करना आपने, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर, ये पहले लेस देन का सिंबल था, अब ग्रेटर देन का है, तो x ग्रेटर देन 99। तो आप लिखेंगे इसका जो आंसर है, आप लिखेंगे दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है, तो आप लिखेंगे ग्रेटर देन 99, इनके 99 से जो बड़े नंबर हैं उनका हमारे पास सेट आ गया ये। तो जी बच्चों, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब हम इसका करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अब हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया था सेट को चेंज, वो उसने हमें टेबुलर में दी थी, हमने उसको चेंज किया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। इनके उसने हमें स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमने इसके सेट्स बनाने हैं, हमने इसको यानी कि लिखना, देखिए कैसे। लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, जो वर्ड हॉकी है ना, इसके अंदर जो लेटर यूज़ हुए हैं HOC के, इसका सेट बनाना है। तो हम लिखेंगे पहले HOC के E और Y, ये इसका हमारे पास आंसर बन गया, सो सिंपल है।
इसी तरह सेम 2 कलर्स इन द रेनबो। आपने अक्सर बारिश के बाद आसमान पर रेनबो बनती देखी होगी, जिसे हम उर्दू में गुड्डी गुड्डे की पींग कहते हैं। बच्चे अक्सर यूज़ करते हैं उन्हें ये वर्ड। तो वो बारिश के बाद यानी कि वो बनती है आसमान के ऊपर, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स होते हैं। तो उसमें से सिर्फ आपने 2 कलर्स जो आपको पसंद हैं वो आपने लिख लेने हैं। तो मैं फ़िलहाल लाजमी नहीं है कि आप यही लिखें जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। मैं ब्लू और रेड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आप येलो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ब्लू, रेड, उसके बाद येलो है, फिर ग्रीन कलर भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। पर्पल कलर भी हो सकता है। तो यानी कि जो भी कलर उसके अंदर आपको यानी कि अच्छे लेंगे कि आपने कोई भी 2 कलर ज़्यादा नहीं लिखने, सिर्फ 2 कलर आपने इसमें मेंशन कर देने हैं। उसके बाद नंबर्स लेस दैन 18 डिवाइजिबल बाय 3। आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 3 के टेबल में आए और लेस दैन 18 हो, 18 से छोटे हों। तो यानी कि सिंपली आप इसमें करेंगे क्या कि 3 का टेबल ही आप एक हिसाब से लिख लेंगे 18 से छोटा। तो आप लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, आगे 18 आ जाएगा, तो 18 नहीं लिखना आपने। इसका ये आंसर आ गया हमारे पास। सेम इसी तरह क्वेश्चन डी है, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस दैन 30। मल्टीपल्स कल भी हमने यूज़ किया, टेबल होता है 5 का टेबल हमने लिखना है 30 से लेस दैन छोटा। तो आप लिखेंगे जी 5 का टेबल और 30 से छोटा हो, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये यहाँ तक ही आएगा इसका, ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसके हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, इसको अब हम करने लगे हैं। देखिए ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म उसने दिया हुआ है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास देखिए क्या है, एक्स, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सच डैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर। ये हमारे पास होल नंबर है, एंड एक्स ग्रेटर दैन 5। होल नंबर हमने लिखने हैं और 5 से बड़े लिखने हैं। इसका मतलब 5 के बाद आएगा 6, 7, 8, 9 और आगे डॉट डॉट लगा दें, ये चलते जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। अब हमारे पास है जी एफ़ भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप देखिए एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू सी, ये इंटीजर्स है हमारे पास, एंड एक्स देखिए लेस देन -7 और एक्स ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 और -7 के दरमियान में जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमने लिखनी है। तो -1 के दरमियान में आ गया -2, -3, -4, -5, -6, यानी कि 1 और 7 जो है दोनों माइनस वाली है। इन दोनों के सेंटर में जो नंबर आएंगे आपने बस वो लिख देने हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 ये कंप्लीट हो गया है। तो इसका 3rd क्वेश्चन भी करते हैं, अब उसको रेडी करते हैं। आज जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है इसका 3। इस पे अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको पढ़ते हैं एक दफ़ा जी। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किया था, दूसरे में हमने टेबुलर फॉर्म किया था, अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म करना है। ये सारी जो है हमें दी गई है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कुछ टेबुलर फॉर्म में है क्वेश्चन और कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो हमने इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका मेथड आपने ज़रा ध्यान से सीखना है। इसको आप लिखना जी ए इज इक्वल, हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे एक्स, फिर लाइन लगाएंगे, ये इसको हम कहते हैं सच डैट एक्स बिलोंग टू। इतना तो आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना ये कौन सा सेट है, ये 1 से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उसके बाद एंड, तो ये 6 से छोटा है, ज़रा 5 तक है, तो एक्स
लेस देन 6, ये जो इस तरह का साइन होता है ये होता है ग्रेटर देन का, और ये वाला होता है लेस देन का। यानी कि अगर आप अपना राइट हैंड ऐसे करें ना, राइट हैंड वैसे भी बड़ा है तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करें तो ये लेस देन का साइन हो जाएगा। ये आपको भी भूलेगा नहीं। तो x लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट हो गया। उसके बाद ये हमारे पास है जी बी वाला क्वेश्चन, 2, 3, 5 और 6। 2, 3, 5 और 7 है, ये 6 नहीं है, यहाँ पे इसको 7 कर दें आप। तो ये जो है ये कौन सा सेट है, इस पर ज़रा गौर करिए आप। 2, 3, 5, 7, तो ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहे हैं, किसी और टेबल में ये नहीं आएंगे। तो इसको हम कहते हैं जी प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे x such that x belong to prime numbers and x लेस देन है, किससे लेस देन है, देखें 2, 3, 5, 7 और इसके बाद 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है ना हमारे पास वो 11 होता है। तो 11 से छोटे नंबर हैं ये, तो इसके आपने ये आंसर लिखना है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सिंपल से ही आप लिखेंगे n इज इक्वल x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आगे लिमिट नहीं बताई हुई इसलिए आपने इसके आगे कुछ नहीं लिखना, इसका यही आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास ये है सेट ऑफ होल नंबर, तो इसको भी आप सेम ऐसे ही लिखेंगे w इज इक्वल x सच डैट x बिलोंग टू होल नंबर। इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा जाएगा, वो ये सारे नंबर हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये भी सेम ऐसे ही हो गया। ये भी मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ कि कंप्लीट है कि नहीं जी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ये, सेट ऑफ, यहाँ पर आप लिख लें ऑल इंटीजर्स, ठीक है जी। और इसमें भी आप लिखेंगे z इज इक्वल x सच डैट x बिलोंग टू z। इसकी भी कंडीशन कोई नहीं है तो इसको भी आपने ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 है, l इज इक्वल 5, 10 और 20। तो ये जो हमारे पास 5 का टेबल है, ठीक है जी। तो आप फिर क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि आप मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेंगे। तो इधर लिखिए आप जी, पहले l के इक्वल कर लेते हैं, l इज इक्वल x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल है ये। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो इसको आप लिखेंगे जी e इज इक्वल x सच डैट x बिलोंग टू इवन नंबर एंड, अब आप देखिए दरमियान में x लिखें, x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 10। ये आपने सिंबल दरमियान में लगाना है। इनके x यहाँ से देखेंगे आप लेस देन है किससे, 1 से, और यहाँ से आप देखें तो x ग्रेटर देन है किससे, 10 से। तो x जो है वो 1 और 10 के दरमियान जो नंबर है उनका सेट है। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर ग्रेटर देन 15, यहाँ पर आप लिखिए ऐसे, और x सच डैट x बिलोंग टू ऑड नंबर एंड x ग्रेटर देन 15। उसके बाद c लिखें आप, सेट ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x सच डैट x इज़ अ सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये सारा लिखा जाएगा इन द सोलर सिस्टम, ये आपने सारे लिख देना है। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। लास्ट पे हमारे पास है सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, तो इसमें आपने अब लिखना जी, ये सी के बराबर, ठीक है जी, सी के बराबर, ये दोनों, ये भी सी के इक्वल है, ये भी सी के इक्वल है। सी इज इक्वल एक्स सच डैट एक्स इज अ सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो।
इन द रेनबो। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई। तो बच्चों आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आपने मैसेज करके पूछ लेना है। तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसको आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर और एक अच्छा सा नीचे कमेंट भी कर दिया करें। तो अपनी दुआ में याद रखना आपने। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।